पुलिस को तिगनी का नाच नचाने वाला आबिद मल्लिक गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम को मांगा मंडी से पकड़ा, लाहौर मुंतकिल कर दिया। आबिद 33 रोज से भेस बदल कर रूपोश था। मुलजिम 5 बार पुलिस के हिसार से भागने में कामयाब हुआ। केस में शरीक दूसरा मुलजिम शफकत पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल में है। आबिद और शफकत ने डकैती के दौरान खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती की थी। मुझे खामोश करने वाले अब खुद खामोश होंगे। ये हुकूमत आईनी है ना ही मुंतखब, इसे नहीं मानती। हुकूमत जनवरी से पहले चली जाएगी। मरियम नवाज के मुखालफिन को ललकार। नवाज शरीफ का बयानिया कायदे आजम का बयानिया करार दे दिया। कहती हैं गद्दारी का पर्चा काटने के लिए वजीर आजम ऑफिस से मंजूरी दी गई। डील होती तो मामलात इस नहज पर न आते। गुजरांवाला में जलसे से पहले ही सियासी महाज गर्म। पुलिस ऑपोजिशन के पीछे पड़ गई। कॉर्नर मीटिंग्स पर भी क्रैकडाउन। जलसा नाकाम बनाने के लिए गिरफ्तारियों की तैयारियां। ऑपोजिशन रहनुमाओं और कारकुनों को धमकियामेज कॉल्स आने लगी। बैनर्स और साइन बोर्ड्स उतारने पर नून लीग का एहतजाज। गुजरांवाला में पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग से पहले हवेली सील, जियालों की शदीद नारेबाजी। ऑपोजिशन रहनुमाओं के हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क में फैली खराबी सिर्फ नवाज शरीफ के बयानिए से ठीक होगी। हम गिरफ्तारियों से नहीं डरते। एहसन इकबाल ने कहा कि जाली वजीर आजम गद्दारी के सर्टिफिकेट्स बांट रहा है। कमर जमान कायरा बोले हुकूमत गिराने के लिए इस्तीफे तो क्या जान भी देंगे। हुकूमत को अपोजिशन को जलसों की इजाजत देने का फैसला। अपोजिशन मुल्क भर में जहां चाहे जलसे करे, इजाजत होगी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में फैसला। इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन को जलसों में कोरोना एसओपीज का पाबंद बनाया जाएगा। एहतजाज की आड़ में इंतशार की इजाजत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम की वकला कन्वेंशन में शिरकत का अज खुद नोटिस ले लिया। इमरान खान को नोटिस जारी। वजीर आजम पार्टी नहीं मुल्क के वजीर आजम है, एक जमात की नुमाइंदगी नहीं कर सकते। निजी तकारीब का वजीर आजम के सरकारी इकदाम से कोई ताल्लुक नहीं। पार्टी तकरीब के लिए सरकारी इमारत कैसे इस्तेमाल हुई? क्या वजीर आजम का हल्फ ऐसी तकरीब की इजाजत देता है? जस्टिस काजी फाइज ईसा का तहरीर करदा हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट की बरहमी के बाद इंसाफ लॉयर्स फोरम ने पैसे जमा करा दिए। अदालती नोटिस के बाद लॉयर्स फोरम के नुमाइंदगान की दौड़ें लग गई। जुमे को होने वाली तकरीब की सरकारी फीस 3 रोज बाद जमा करा दी गई। वफाकी हुकूमत के कर्जों में एक साल में 3,419 अरब रुपए का इजाफा। वफाकी हुकूमत का कर्जा बढ़कर 35,659 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पीटीआई हुकूमत ने औसतन हर माह 285 अरब रुपए कर्ज लिया। हुकूमत ने कराची के शहरियों को बिजली का झटका लगा दिया। सार्फिन के लिए बिजली 2 रुपए 89 पैसे फी यूनिट तक महंगी। के इलेक्ट्रिक का टैरिफ दीगर बिजली कंपनीज के बराबर हो गया। नेपरा ने कीमत बढ़ाने की मंजूरी दी थी। क्या खाएं और क्या पकाएं, हर शय की कीमत को आग लग गई। आटा, घी, चीनी, दाल, सब्जी और अंडे सब महंगे। प्राइस लिस्ट कागज का बेकार टुकड़ा बनकर रह गई। लाहौर में एक अंडा 15 रुपए का हो गया। चीनी 110 रुपए किलो में भी नायाब। इस्लामाबाद में चिकन 300 रुपए फी किलो का हो गया। प्याज 90 और टमाटर 150 अरब रुपए किलो। आलू की सेंचुरी मुकम्मल। महंगाई पंजे गाड़ लिए। आटा भी गरीब की पहुंच से दूर। लाहौर में चक्की आटा 2 रुपए इजाफे के बाद 80 रुपए फी किलो हो गया। फैसलाबाद में रोटी 2 रुपए महंगी होकर 10 रुपए की हो गई। रावलपिंडी के नान बाइयों का रोटी 12 और नान 20 रुपए का करने का ऐलान। आसिम सलीम बाजवा मौवन खुसूसी इत्तलात नहीं रहे। आसिम सलीम बाजवा की मौवन का ओहदा छोड़ने की इस्तदा मंजूर। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी का कहना है कि उन्होंने इजाफी ओहदे से सुबकदोशी की इस्तदा की थी।
मौलाना आदिल कत्ल केस, सईद गनी का शेख रशीद को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। बोले शेख रशीद को कैसे पता चला कि ऑपोजिशन जलसों में दहशतगर्दी हो सकती है। वज़ीर आला सिंध के पास किसी को सिक्योरिटी देने का इख्तियार नहीं है। थ्रेट असेसमेंट कमेटी की वजह से सिक्योरिटी ना दे सके। कराची में आज से हीट वेव का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत 40 से 42 डिग्री तक रहने का इम्कान। शहर में गर्मी की लहर पूरा हफ्ता बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात की पेशगोई। और रूस में इंतहाई नायाब हीरा द स्पिरिट ऑफ रूस नीलामी के लिए पेश। गुलाबी और जामनी रंग के हीरे की कीमत $3 करोड़ 80 लाख। नायाब हीरे का वजन 14.83 कैरात है।